पूर्वाभादे गोवर्धन नाम पंचविंशो अध्याय। बड़ी वृंदावन छब्बीस में हरि के चरित विश्व में युक्त निहार नंद गर्ग के बचन कहे चरणों बस वर्णों यश विस्तार। श्रीमद् भागवत महापुराण के दसम स्कंद के 26वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण के चरित्र को वर्णन और नंद जी गर्ग के वचन तथा उनके यश का विस्तार से वर्णन करते हैं। सुखदेव जी बोले, राजा परीक्षित, गोपों के गोवर्धन उठाना और भगवान कृष्ण के अनेक कर्म और प्रभाव को देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। कौन है? ब्रजवासियों के लाने जो उनके पास रहते थे हमेशा। वो नंदराज जी के पास आए और आकर कहा कि इस बालक के बड़े अद्भुत चरित्र हैं। बड़े बड़े सियाने गोप थे भैया, चले भाई, जो जब से जन्म हुआ है इसका बालक का अनेक प्रकार के बहुत बड़े बड़े चरित्र किए, बहुत बड़े बड़े काम करे जो कोई नहीं कर पाए। इन्हें देखकर हमको संदेह होता है, कहना हमें तो संदेह है कि ये कोई तुम्हारा बालक नहीं, कोई सहज नहीं। अपने स्वरूप के अयोग्य इस ग्राम के रहने वाले पुरुषों में इनका जन्म होना कैसे संभव है? कि हमारे जैसे गांव में ऐसे बालक का जन्म हुआ नंद जी से कहा, क्योंकि जो 7 वर्ष के बालक ने एक हाथ से लीला पूर्वक जिस प्रकार हाथी कमल को उठा लेता है उसी प्रकार पर्वत को उठा लिया और नेत्र मूंदे हुए अति छोटी अवस्था में इस बालक ने बड़े वेग वाली पूतना के स्तनों का प्राण सहित पान किया, जैसे काल जीवन अथवा आयु बल को पीता है। देखो 3 महीने के गाड़ी के नीचे पलने में सोते हुए रोते रोते इस बालक ने ऊपर को पांव उछाले तो चरण की ठोकर लगने से गाड़ी पलटकर कैसे गिरी थी। और जब 1 ही वर्ष का कृष्ण आंगन में बैठा खेल रहा था, आकाश में दैत्य तृणावत इसे देखकर हर लेकर आया और उस दैत्य का गला घोंटकर इसने कैसे मारा था। ये पूरी बात है नंद बाबा से कही उनने आकर के। हमें विश्वास नहीं होता कि ये कोई सहज बालक है या तुम्हारा बालक है, तुम कछु बात छुपाए हो हमसे। और भी देखो, कभी जब कृष्ण ने माखन चुराया था तब यशोदा जी ने इसी उकल से बांध दिया। इसके उपरांत इसने वृक्ष के बीच में आए और हाथों से उनको उखाड़ दिया वृक्षों को। और जब वन में बलदेव जी सहित बछड़े चराते हुए उस समय बकासुर इनके मारने को आया, उसको दोनों हाथों से चोंच पकड़कर कैसे चीर डाला था। देखो बछड़ों को, बछड़ों में बछड़े का रूप धारण करके मारने की इच्छा से आए हुए बकासुर को मारकर उसकी देह को लीला पूरा कैद के वृक्ष से कैसा फेंका था। इसके उपरांत बलदेव जी सहित धेनुकासुर को मार और संगियों को भी मार कर जिनके तारवन को निर्भय किया जिन्होंने, ऐसे महाबलवान बलदेव जी अत्यंत भयानक प्रलंबका सुर दैत्य को मरवाया। ब्रज में अग्नि लगी थी, उसे पशु तथा गायों को छुड़ाया। ऐसे अटपटे काम किए इन्होंने। यमुना को निर्विष किया। हे नंद, हम सब ब्रजवासियों का इनमें बड़ा अनुराग है, यानी प्रेम है। अर्थात इतना प्रेम हो गया है कि छुड़ाने से भी नहीं छूटता। ये इतने और पाया करते हैं फिर भी हम इनसे शत्रुता नहीं रखते, बहुत प्रेम है। कारण क्या है? क्योंकि 7 वर्ष का बालक इतना बड़ा भारी पर्वत उठाए, इसलिए ब्रजराज तुम्हारे पुत्र में हमको शंका उत्पन्न होती है, ये तुम्हारा पुत्र नहीं कोई और, कदाचित परमेश्वर ना हो। इस कारण हम इसका विचार करेंगे कि तुम्हारे कैसा पुत्र हुआ है। इस प्रकार
गोपों की बात सुनकर नंद जी बोले कि संदेह करने की कोई बात नहीं है, मैं इस बालक की जन्मपत्री लाता हूँ जो गर्गाचार्य ने बनाई थी। वो जन्मपत्री बनी रखी है, वह तुम पढ़ के देख लो मेरा है कि नहीं है। और जो उनने जन्मपत्री में बातें लिखी हैं वे सब तुम्हारे सामने है। यह कहकर जन्मपत्री ले आए नंदलाल जी और बोले कि हे गोपो, मेरी बात सुनो, जिससे इस बालक में से तुम्हारी शंका मिट जाएगी। गर्गाचार्य ने इस बालक का नाम धरकर मुझसे जो जो गुण बताए हैं, गर्गाचार्य जी ने रखे थे इनके नाम, जो गुण बताए थे वे पूरे गुण जो जन्मपत्री में लिखे हैं सो मैं बात के सुनाता हूँ, तुम सुनो। इस बालक के 3 वर्ण हैं और युग युग में देह धारण करता है। 3 प्रकार का तो इनके वर्ण है और हर युग में ये बालक जन्म लेता है, जब जन्मपत्री में लिखिए। प्रथम इसका श्वेत वर्ण था, जब पहले जाने जन्म लो जब बालक ने तो गोरे वर्ण के रूप में जन्म लिया। फिर रक्त वर्ण, फिर लाल वर्ण का हुआ, इसका रंग दोबारा जन्म लिया तो लाल रंग का था, गेहुआ रंग। और जब तीसरी बार जन्म हुआ तो इसका वर्ण कौन सा हुआ, श्याम वर्ण। हाँ, और अब इसने कृष्ण रूप धारण किया है। इस तुम्हारे पुत्र ने पहले कभी वसुदेव के यहाँ जन्म लिया है, इसलिए जानने वाले इसको श्रीमान वसुदेव कहते हैं। कहले इस कुंडली में लिखा है पहले वासुदेव के यहाँ जन्म लिया था वसुदेव का, इसलिए इसका एक नाम वसुदेव भी। तुम्हारे पुत्र के नाम और रूप बहुत हैं, इसलिए जैसे जैसे इसमें गुण होंगे वैसे वैसे कर्म करेगा और उन्हीं के अनुसार इसके नाम होंगे। यह तुम्हारा कल्याण करेंगे और भोग गायों को आनंद देंगे। अधिक क्या कहें श्री कृष्ण कि सदा तुम संपूर्ण कष्टों से सहज से ही छूट जाओगे। तो कुंडली में गर्गाचार्य ने जारी लिख दी थी कि तुम जब श्री कृष्ण की दृढ़ता से सेवा करोगे तो तुम सहज में ही भवसागर से तर जाओगे। हे ब्रजराज, पहले तुम्हारे पुत्र कृष्ण ने राजा सहित पृथ्वी में 4 चोरों से पीड़ित साधुओं की रक्षा की। तब साधुओं ने बुद्धि को प्राप्त हो चोरों को जीत लिया। जो बड़भागी पुरुष इन श्री कृष्ण से प्रीति करते हैं उनको बैर नहीं संताप देते हैं। बैरी भी संताप नहीं दे पाते। जो कृष्ण से प्रेम करेगा बाकी शत्रु भी बाकी पक्ष में हो जाएगा। जिस प्रकार विष्णु भगवान से रक्षित देवताओं को असुर नहीं सता सकते, इसी कारण हे नंदराय तुम्हारा यह पुत्र शोभा कीर्ति प्रभाव इत्यादि नारायण के समान है। इसके कर्मों में आश्चर्य मत करना, ऐसा गर्गाचार्य ने उनकी जन्मपत्री में लिखा। इस प्रकार साक्षात गर्गाचार्य मुझसे कहकर अपने घर को चले गए। उसी दिन से बड़े बड़े कार्य करने वाला मैं कृष्ण को मैं नारायण का अंश ही मानता हूँ। कहला तुम चाहे मेरो बेटा मानो चाहे और कोई को, लेकिन गर्गाचार्य ने बताया तब से मैं जाए नारायण समझ। इस प्रकार ब्रजवासियों ने गर्गाचार्य का वचन नंदलाल जी से सुना और प्रसन्न हो उनकी पूजा की और श्री कृष्ण से उनकी शंका दूर हो गई कि ये कौन है। फिर वे भी समझने लगे कि शायद नारायण का ही रूप होगा। यज्ञ के नाश से क्रोधित हो इंद्र ने 7 दिन तक ब्रज पर मूसलाधार वर्षा की। उस समय ब्रज में पत्थर वन से पीड़ित बाल बधू और स्त्रियों को अपनी शरण में आए देख जिन भगवान श्री कृष्ण को दया आ गई और मुस्कुरा कर जिस प्रकार बालक सर्प की छतरी को उठा लेता है उसी प्रकार एक हाथ से गोवर्धन पर्वत उखाड़कर इंद्र के मद को दूर करने वाले गौओं के इंद्र भगवान बसते हमारे ऊपर प्रसन्न। इति श्री भागवत महापुराणे पूर्वादि 10वें स्कंदे
बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। 27 अध्याय में